ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए चेन्नई में एक 2 कमरों का अपार्टमेंट। एक ऐसा परिवार जो एक लैंडलाइन फोन के लिए 5 साल इंतजार करता है। 5 साल। और एक ऐसा लड़का जो पानी के टैंकरों के आने का इंतजार करता है ताकि घर में पानी आए। और आज वही लड़का दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक गूगल और अल्फाबेट को चला रहा है। और ये सिर्फ एक फर्श से अर्श तक की कहानी नहीं है। ये कहानी इस बात को समझने की कुंजी है कि एक व्यक्ति के शुरुआती अनुभव वो टेक्नोलॉजी को देखने के उसके नजरिए को कैसे गढ़ते हैं। हाँ। आज हम सुंदर पिचाई के साथ हुई एक लंबी बातचीत के सबसे अहम हिस्सों की गहराई में उतर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ उनकी सफलता दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उनके देखे हुए अभाव ने टेक्नोलॉजी के भविष्य को लेकर उनकी सोच को कैसे आकार दिया है। बिल्कुल। हम ये जानेंगे कि कैसे गर्म पानी के नल से लेकर एक वीसीआर तक, मतलब छोटी छोटी चीजों ने उन्हें टेक्नोलॉजी की ताकत का एहसास कराया। और यहाँ से ये वाकई दिलचस्प हो जाता है कि क्यों उन्हें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंसानियत के इतिहास में आग और बिजली की खोज से भी ज्यादा बड़ा बदलाव लाएगी। ये एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, और आज हम इसी के हर पहलू पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। ये समझना जरूरी है कि उनका नजरिया वो आता कहाँ से है। सही है। वो चेन्नई की उन गलियों में पले बड़े जहाँ नंगे पैर क्रिकेट खेलते हुए ट्रैफिक आने पर खेल रुक जाता था और फिर वहीं से शुरू हो जाता था। हाँ, उस दुनिया में कंप्यूटर नहीं थे और जैसा उन्होंने बताया उनके पास बहुत खाली समय था। और जानकारी का जरिया सिर्फ किताबें और अखबार। ये खाली समय और जानकारी की कमी वाली बात आज की दुनिया में तो सोचना भी मुश्किल है। हम तो जानकारी से घिरे हुए हैं। एग्जैक्टली। शायद यही वजह है कि गूगल का मिशन दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना उनके लिए सिर्फ एक कॉर्पोरेट स्लोगन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक निजी जुनून है। ज्ञान तक पहुंच की ये कमी या कहिए भूख, यही बाद में गूगल के मिशन के साथ उनके गहरे जुड़ाव का कारण बनी। उन्होंने टेक्नोलॉजी के बदलाव को किस्तों में महसूस किया, जैसे वो रोटरी फोन, जिसके लिए 5 साल इंतजार करना पड़ा। हाँ, और जब वो आया तो सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं था, वो पूरे मोहल्ले के लिए एक जीवन रेखा बन गया। लोग उनके घर फोन करने आते थे। एक तरह की सामुदायिक घटना थी वो। बिल्कुल। और सिर्फ फोन ही नहीं, उन्होंने एक और उदाहरण दिया जो बहुत बहुत मजबूत है। ब्लड टेस्ट वाला। हाँ, अस्पताल से ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लाने में 2 घंटे लगते थे और फोन आने के बाद वही काम 5 मिनट का हो गया। 5 मिनट। ये सिर्फ समय की बचत नहीं थी, है ना, ये चिंता के 2 घंटों की बचत थी। ये छोटे छोटे पल उनके लिए वो थे जहां मानो दिमाग की बत्ती जल गई। सही कहा। या फिर सूखे के दौरान पानी के लिए लाइन में लगना और फिर कई साल बाद बस एक नल घुमाकर गर्म पानी मिलना। जी, कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं थी। नहीं, बल्कि जीवन में एक स्टेप चेंज, मतलब एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने वाली शक्ति थी। और यही अनुभव शायद उनके इस विश्वास को बल देता है कि एआई मानवता के लिए अब तक की सबसे प्रभावशाली टेक्नोलॉजी होगी। बिल्कुल। और यही उनका सबसे बड़ा दावा है कि एआई आग या बिजली से भी ज्यादा गहरा प्रभाव डालेगी। पहली बार में ये सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है। बहुत बड़ी बात है। आग ने हमें खाना पकाना सिखाया, अंधेरे से बचाया, बिजली ने पूरी औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। क्या एआई वाकई उस पैमाने पर है या ये सिलिकॉन वैली का एक और हाइपरबोल है? ये सवाल बहुत जरूरी है और उन्होंने भी इस पे सोचा है। उनका तर्क इस बात पर टिका है कि एआई बाकी टेक्नोलॉजी से मौलिक रूप से अलग है। कैसे? आग और बिजली ऐसे उपकरण थे जिन्हें हम इस्तेमाल करते थे, वो वही करते थे जो हम उन्हें करने के लिए कहते थे। एआई पहला ऐसा उपकरण है जो खुद सोच सकता है और नए उपकरण बना सकता है। आप उस रिकर्सिवली सेल्फ इंप्रूविंग वाली बात कर रही हैं। हाँ, कि ये खुद ब खुद बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, एक इंसान एक हथौड़ा बनाता है। ठीक है। वो हथौड़ा खुद दूसरा बेहतर हथौड़ा नहीं बना सकता। लेकिन एक एआई प्रोग्राम जो कोड लिखता है, वो खुद के कोड को और बेहतर बनाने वाला कोड लिख सकता है। तो ये एक ऐसा चक्र है जो तेज और तेज होता जाता है। हाँ, अल्फागो का उदाहरण लीजिए। उसने सिर्फ गेम के नियम सीखे और फिर खुद से लाखों बार खेलकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को हरा दिया। और उसने ऐसी चालें चली जो इंसानों ने सदियों में नहीं सोची थी। एग्जैक्टली। तो पिचाई का मानना है कि ये सिर्फ काम करने की रफ्तार नहीं बढ़ा रहा है, ये खोज करने की रफ्तार बढ़ा रहा है। लेकिन हर बड़ी ताकत के साथ बड़े खतरे भी तो जुड़े होते हैं। आग ने जंगलों को भी जलाया,
और बिजली का इस्तेमाल हथियारों में भी हुआ। सही बात है। तो क्या इस आशावादी नजरिए में हम जोखिमों को नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए, पिचाई इस बात को मानते हैं। उनका नजरिया ये नहीं है कि एआई में खतरे नहीं है, अच्छा, बल्कि ये कि इसके सकारात्मक पहलू इतने बड़े हैं कि हमें इसे जिम्मेदारी से आगे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि इसे रोकने पर। तो उनका मानना है कि क्लाइमेट चेंज से लेकर बीमारियों के इलाज तक मानवता की बड़ी समस्याओं का हल एआई में है। हाँ, उनका मानना है कि इसमें वो क्षमता है। ये सोचने वाली बात है। अगर कोई तकनीक खुद सीखकर बेहतर हो सकती है तो इसका सबसे पहला असर तो उन लोगों पर पड़ना चाहिए जो बनाने का काम करते हैं, जैसे प्रोग्रामर्स या इंजीनियर्स। हाँ, और इस बात को लेकर काफी डर भी है। क्या पिचाई इस डर को जायज मानते हैं? उनका नजरिया यहाँ भी काफी आशावादी है। वो गूगल का ही उदाहरण देती हैं। क्या कहा उन्होंने? वहाँ एआई की मदद से इंजीनियरिंग की रफ्तार 10% बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद वो अगले साल और ज्यादा इंजीनियरों को काम पर रखने की योजना बना रहे हैं। ये तो उल्टा लग रहा है। रफ्तार बढ़ी तो लोग कम लगने चाहिए। उनका तर्क यह है कि एआई की वजह से जो नए अवसर पैदा हो रहे हैं वे पहले से कई ज्यादा बड़े हैं। ये प्रोग्रामिंग से उबाऊ काम को हटाकर उसे और ज्यादा रचनात्मक बना रहा है। ठीक है, ये तो हुई गूगल के इंजीनियरों की बात, जो दुनिया के सबसे कुशल लोगों में से हैं। लेकिन एक आम कलाकार, लेखक या संगीतकार का क्या? कई लोग डरते हैं कि एआई उनकी कला को सस्ता और बेमानी बना देगा। ये एक बहुत ही जायज चिंता है और ये हमें एक दिलचस्प दार्शनिक सवाल पे ले आती है। क्या? पिचाई का मानना है कि इंसानी पुट यानी ह्यूमन एसेंस की अहमियत हमेशा बनी रहेगी। अच्छा। वो कहते हैं कि हम 2 एआई को शतरंज खेलते देखने के बजाय मैग्नस कार्लसन को खेलते देखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ बेहतरीन खेल नहीं देखना चाहते, हम उस खेल के पीछे की इंसानी कहानी, उसकी मेहनत, उसकी भावनाओं को महसूस करना चाहते हैं। बिल्कुल यही। ये दिलचस्प है। तो उनका मानना है कि एक मशीन शायद मेसी से बेहतर ड्रिबल कर ले, हो सकता है, लेकिन उसे देखकर शायद वो एहसास ना हो जो मेसी को देखकर होता है। प्रीमियम अनुभव हमेशा इंसान से जुड़े रहेंगे। यही उनका पॉइंट है। लेकिन ये एक खुला सवाल है कि बाकी सब कुछ का क्या होगा। पिचाई का दृष्टिकोण ये है कि एआई रचनात्मकता के दरवाजे अरबों लोगों के लिए खोल देगा। जैसे इंटरनेट और ब्लॉग्स ने लाखों लोगों को लेखक बनाया, वैसे ही एआई करोड़ों लोगों को फिल्म मेकर, डिजाइनर और क्रिएटर बनाएगा। हाँ, हो सकता है कि कला का औसत स्तर बढ़ जाए और हर कोई अपनी कहानी कह पाए, और जो सबसे बेहतरीन, सबसे मानवीय कला है वो शायद हमेशा की तरह सबसे अलग खड़ी रहेगी। चलिए अब इस सोच के पीछे जो इंसान है उनकी बात करते हैं। इतनी बड़ी और प्रभावशाली कंपनी को वो इतने शांत तरीके से कैसे चलाते हैं? हाँ, उनका लीडरशिप का राज क्या है? ये उस स्टीव जॉब्स वाली छवि के बिल्कुल विपरीत है, जहां माना जाता था कि एक लीडर को सख्त होना पड़ता है। उनका जो सार है वो मैन मैनेजमेंट के विचार में छिपा है, जिसे वो स्पोर्ट्स कोचिंग से जोड़ती हैं। स्पोर्ट्स कोचिंग? हाँ, एक कोच का काम अपनी टीम के हर खिलाड़ी से उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाना होता है। सही बात है। उनका मानना है कि गुस्सा करना या आपा खोना वो अक्सर काम नहीं आता। कभी कभी आपकी चुप्पी भी आपका संदेश ज्यादा प्रभावी ढंग से दे सकती है। तो ये ताकत दिखाने के बारे में कम और एक सही माहौल बनाने के बारे में ज्यादा है। बिल्कुल, ये लीडर सबसे स्मार्ट व्यक्ति होता है वाली सोच के खिलाफ है। ये लीडर सबसे अच्छा माहौल बनाता है वाली सोच है। इसी से जुड़ी उन्होंने युवाओं को क्या सलाह दी? अपने दिल की सुनो जैसी बातें तो सब करते हैं, क्या कुछ और ठोस था? हाँ, उनकी 2 सलाह बहुत व्यवहारिक है। पहली, जब आप ये तय कर रहे हो कि क्या करना है तो अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल की सुने। उनका तर्क है कि अगर आप जो करते हैं उससे प्यार करते हैं तो आप उसमें अच्छे हो ही जाएंगे, आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। ये सिर्फ एक आदर्शवादी बात नहीं है, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने का एक तरीका है। और दूसरी सलाह? असहज स्थितियों में डालें जहां आपको अपनी क्षमताओं को खींचना पड़े, क्योंकि वहीं आप सबसे ज्यादा सीखते हैं। ये सलाह तो सीधे उनके अपने जीवन से आती है। बिल्कुल। तो चेन्नई की गलियों से लेकर सिलिकॉन वैली के शिखर तक सुंदर पिचाई की यात्रा हमें टेक्नोलॉजी के बारे में एक गहरी बात सिखाती है। क्या? कि ये सिर्फ कोड और मशीनों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे एक छोटा सा बदलाव किसी की जिंदगी को बेहतर बना सकता है। और यही आशावादी दृष्टिकोण उनके एआई के भविष्य को देखने के तरीके में भी झलकता है। वो जोखिमों को समझते हैं, लेकिन उनका मूल विश्वास ये है कि टेक्नोलॉजी एक सकारात्मक शक्ति है और हमें इसे सही दिशा देने की जिम्मेदारी लेनी होगी। बिल्कुल। अंत में उस बातचीत में उनसे एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछा गया था। पीडूम वाला? हाँ, एआई से मानवता के खत्म होने
यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डूम का कितना खतरा है, ये आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ा डर है। और उनका जवाब क्या था? उनका जवाब तकनीक के बारे में कम और इंसानियत के बारे में ज्यादा था। अच्छा। उन्होंने खतरे को नकारा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये खतरा सच में बहुत बड़ा हो जाता है तो ये उन गिनी चुनी चीजों में से एक होगा जो शायद पूरी मानवता को एकजुट कर दे। ये तो बहुत अलग नजरिया है। हाँ, जैसे किसी बाहरी खतरे का सामना करने के लिए सारे देश एक हो जाते हैं, वैसे ही एक अस्तित्व के संकट का सामना करने के लिए शायद इंसानियत अपने सारे मतभेद भुलाकर एक साथ खड़ी हो जाए। ये एक शक्तिशाली विचार है और थोड़ा डरावना भी। कि हमारी सबसे बड़ी रचना ही हमें एकजुट करने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। बिल्कुल। ये सवाल को क्या हम मशीन को नियंत्रित कर सकते हैं से बदलकर ये कर देता है कि क्या हम इंसान एक प्रजाति के रूप में एक साथ मिलकर उस शक्ति को संभाल सकते हैं जो हमने बनाई है। उन्होंने विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं। उन्हें विश्वास है कि इंसानियत उस चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा एक साथ खड़ी होगी। और ये विचार सोचने के लिए एक दिलचस्प मोड़ देता है। क्या टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खतरा हमें एक साथ लाने का सबसे बड़ा अवसर भी हो सकता है?